हेलो दोस्तों, तो देखिए मैंने यहाँ चूल्हा जला लिया है या इसमें लकड़ी और कंडे लगा के मैंने जला लिया है। मैंने मिट्टी की कढ़ाई को अच्छे से धो के साफ करके मैंने यहाँ ले लिया है और मैं साग बना रही हूँ। और मैं साग बना रही हूँ चना, बथुआ, पालक और थोड़ी सी मैं धनिया पत्ता की डंठल डाल देती इसमें। और इसमें मैंने थोड़ी सी मैंने सरसों की साग भी डाल दी। उसे अच्छे से काट के बहुत बारीक बारीक मैंने काटा। इसके बाद मैंने इसे 2-3 पानी से धोया है। 2-3 पानी आपको अच्छे से साग को धोना रहता है क्योंकि इसमें मिट्टी लगी रहती है। तो 2-3 पानी अच्छे से धो के फिर छन्नी से छान लीजिए या तो डलिया हो छानने वाले उससे ले लीजिए। फिर इसमें मैंने अभी आधा डाला है। इसके बाद मैं इसे ढक दूंगी और ढक के जैसे जैसे ये नीचे दबता जाएगा, गलता जाएगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाए। ये ढक्कन में लगा रही थी तो नहीं लगा, तो फिर मैंने छोटा सा ढक्कन इस पे लगाया और ढक के मैं इसे अच्छे से चलाते हुए पकाऊंगी। तो लगभग मैंने यहाँ ढक ढक के थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाल दिया साग। इसके बाद डालते हुए पकाते हुए इसे अच्छे से चलाएंगे। पर आग जला के चूल्हे पर अगर बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी कोई भी खाना बनता है, उसको 2 गुना कर देता है मिट्टी के बर्तन। तो मैं कभी भी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती हूँ, आग पे तो मिट्टी के बर्तन में ही बनाती हूँ। तो देखिए बचा हुआ सारा साग मैंने डाल दिया। अब इसे मैं ढक के छोड़ दूंगी, धीरे धीरे वो गल जाएगी पूरी। और धीरे धीरे जलाना है, आँच बहुत तेज ज़्यादा मतलब आँच नहीं करना है, यानी आग को नहीं जलाना, हम लोग आँच बोलते हैं। इसके बाद जैसे पूरी गल गई थी, आधी हो गई थी, यहाँ मैं डाल दूंगी नमक। नमक में टेस्ट के अंदाज डालूंगी, पर सोच के डालिएगा, कम ही डालेगा क्योंकि हरी सब्जी में ज़्यादा नमक नहीं लगती है। इसके बाद नमक डालने से क्या होता है, बहुत जल्दी गलता है, इसलिए मैंने नमक डाल के छोड़ दिया। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कभी भी मिट्टी के बर्तन में स्टील की कोई भी या एल्युमिनियम की चम्मच ना डालें, नहीं तो मिट्टी छूट जाती है तो खाने में आ जाती है। तो मैंने यहाँ टपरवेयर के लिया है, या तो सिलिकॉन का लीजिए या तो लकड़ी का लीजिए। फिर इसे चलाते हुए मिक्स करते हुए फिर मैं इसे ढक दूंगी और इसे आग जला के, ज़्यादा अगर आँच हो जाता है ना यानी आग, तो मैं बाहर लकड़ी निकाल के उसे पानी की छींटे डाल के कम कर देती हूँ कि ज़्यादा आँच ना हो। और धीरे धीरे मीडियम आंच पे इतनी अच्छी पकती है क्या बताने। अगर आपको साग बनाना ना तो चूल्हे पे बनाइए, नहीं ये मिट्टी के बर्तन है तो कोई भी बर्तन में बना सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगी कि मिट्टी के बर्तन नहीं है तो कोई भी बर्तन लेंगे तो उसके पीछे थोड़ी सी मिट्टी लगा दीजिए ताकि आपके बर्तन काले नहीं होंगे। और इस मौसम में मैं अक्सर बनाती हूँ चूल्हे पे खाना। ऐसे चूल्हे हर जगह मिल जाते, नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाती है चूल्हे। तो मैंने चूल्हे खरीद के लिए फिर मैंने बनाया और मैं तब से यहीं पे खाना बना रही हूँ। मिट्टी के बर्तन में ही बनाती हूँ और ज़्यादातर मैं इसी चूल्हे पे बनाती हूँ। साग में ज़्यादा भी कुछ भी नहीं जाएगा, बस नमक और साग को अच्छे से पकाएंगे। बहुत अच्छे से इसे पकाना है। पकाने के बाद इसे ठंडा करेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी ना, इसके बाद इसमें बचे हुए इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और इसे हम लोग खाते हैं चावल और साग का। कुछ भी नहीं बनती, बस साग बनती है और चावल बनती है। यहाँ मैंने डाला है चने की सत्तू। चने दाल जो होती है ना उसकी सत्तू मिलती, कच्चे चने नहीं मिलती है। हम लोग बिहार में ज़्यादातर सत्तू की लिट्टी बनाते हैं ना, तो सत्तू मिलती है। उसी को मैंने यहाँ डाल दिया है 2 से 3 चम्मच। अगर आपके पास ये नहीं हो ना, तो आपके पास मक्के हो ना, जो मक्के की आटा होती है पीली वाली, वो 2 चम्मच डाल दीजिए। जबकि 50% कुक हो गया होगा तब डालिए। इसे अच्छे से पकाएंगे। इसे अब पकाएंगे, थोड़ी सी आँच को कम कर देंगे, यानी आग को कम कर देंगे थोड़ी सी। तो ज़्यादा मेरी जल रही थी, मैं लकड़ी को बाहर कर देती हूँ और पानी की छींटे मार के उसे कम कर देते हैं। फिर इसे धीरे 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 पकाते रहते हैं। देखिए मैं पानी की छींटे मारती हूँ ताकि आग बहुत ज़्यादा ना जले, नहीं तो पूरी साग की पानी सूख जाएगी और अच्छे से हमारी साग नहीं। इस तरीके से आप जरूर साग बनाइए। मिट्टी के बर्तन नहीं है तो कोई भी बर्तन लीजिए, पर आग पे बनाइए, खाने बहुत अच्छी बनती। इसकी स्वाद इतनी अच्छी लगती क्या बता। कल ही मैंने डाला था आलू पालक की सब्जी, उसके साथ हम लोग बाजरे की रोटी बनाए थे। इतनी टेस्टी लगी थी कि मतलब हम लोग होटल में भी जाते हैं तो बच्चे बोलते मम्मी होटल से भी बेस्ट तो ये आग की खाने लगती है, अब तो इसी पे रोज बनाया कर। तो बीच बीच में चलाते हुए मैं अच्छे से पकाऊंगी। लास्ट में आपको क्या करना, पूरी आग को बाहर निकाल दूंगी। देखिए मैं पूरी लकड़ी बाहर निकाल दूंगी, मेरी पक गई है पूरी, अच्छे से साग पक गई है पूरी। बुझा दी मैंने उसे। और जो नीचे कोयले की ताव होती है ना, उस पे मैंने छोड़ दिया इसे आधे घंटे के लिए। तो इससे क्या होता है, जैसे तंदूर होता है ना, वैसे सोन सोन धीरे धीरे धीरे
अच्छे से पकेगी। नीचे जो कोयले की ताव है, तब कोयले लकड़ी जल नहीं रही, लकड़ी को मैंने बुझा दिया, लेकिन उस कोयले की ताव पे इतनी अच्छे से धीरे धीरे पकती है क्या बताने। ये हमारी साग बन के रेडी हो जाती है। तो मैं इसे चला दूंगी, और चला के मैंने छोड़ दिया था इसे आधे घंटे के लिए। बीच में थोड़ी सी और एक बार चला दी थी इसे अच्छे से, यानी मिक्स कर दी थी, फिर इसे मैंने छोड़ दिया था। तो फाइनली मैं अभी इसे निकालूंगी दूसरे बर्तन में। मेरी हो गई अच्छे से। और जब वो ठंडा हो गई है ना, तब मैंने यहाँ एक चॉपर ले लिया। एक मुट्ठी भर के मैंने डाला यहाँ पे लहसुन, और मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग 5 से 6 मैंने ग्रीन चिली डाला। इसे चॉपर में चॉप कर लीजिए एकदम बारीक, एकदम आपको बारीक चॉपर में चॉप करिए या तो कट कर लीजिए, कुछ भी नहीं जाता। बस यही 3 चीज जाती है, लहसुन, हरी मिर्ची और तेल। इतनी टेस्टी साग बनती है, ना कोई मलाई ना कोई मसाला, हम लोग कुछ भी नहीं डालते। इसके बाद देखिए इसमें कच्चा ही लहसुन, कच्चा ही डाल देंगे यहाँ पे ग्रीन चिली। और थोड़ी सी मेरी ज़्यादा थी तो मैं निकाल दी कि दूसरे दिन इसे बना लूँगी, तो इसे मैं निकाल दी। इसके बाद में हम लोग डालते हैं सरसों के तेल। कच्चा तेल, पका हुआ नहीं डालते, सरसों का तेल। एक बार इस तरीके से वाकई बनाना, बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पे टेस्ट करना कि आपकी नमक कम ज़्यादा है कि नहीं। इसके बाद कम ही डालना, शुरू में कम लगे तो यहाँ अब डाल देना। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फाइनली हमारी साग बन के रेडी हो जाए। तो कुछ नहीं, ये साग लेते हैं हम लोग थाली में यानी प्लेट में, और चावल लेते हैं, और ये हो जाती है हमारी लंच। तो कमेंट करके बताइएगा कि मेरी मिट्टी के बर्तन और आग की ये खाने और रेसिपी कैसी आपको लगती है। और कुछ सीखना है तो उसके लिए भी कमेंट जरूर